हेलो स्टूडेंट, संडे 6 जनवरी 2019 यानी इस साल के पहले संडे को टेस्ट प्लान क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने आपके साथ जो अब सेशन शेयर कर रहा हूं उसमें मैंने जो आपसे एक बात बोली इंपॉर्टेंट, वो सब मैं चाहता हूं जो चीज़ें मैं एकेडमी में करने की कोशिश करता हूँ या करता हूँ या जो कर रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ दूर रहते हुए आप भी करें, उससे डेफिनेटली आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से कमिटमेंट देना है, जो आपके पास्ट में जो भी ऐसे इवेंट जिससे कि आपको तकलीफ होती है उनको भूल जाए और जो अचीवमेंट है उनको याद रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर वन थिंग, इसलिए आप ब्लैंक पेज पे अपने विजन्स को क्लियर लिखिए। जब आपके विजन में क्लियरिटी होगी तो आप, और विजन में क्लियरिटी कब होगी? जब आपके थॉट में क्लियरिटी होगी और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अभी एक चीज़ और है, जैसे मैंने जब बच्चों से ये स्टेटमेंट मांगे, अब मैं उन बच्चों से पर्सनली एक एक करके बात भी करना चाहता हूँ। वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि आपने अब तक जो टेस्ट दिए हैं आपको उसका असेसमेंट करना है, आपको उसके रिजल्ट का असेसमेंट करना है। आपको ये समझना पड़ेगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एकेडमी में बच्चों को बोला है कि आपको अपनी टेस्ट कॉपीज जो अब तक आप पेपर के सॉल्यूशन की बनाई है वो बहुत प्रॉपरली चेक करो। हर टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, हर संडे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो समय आ गया है। और स्पेशली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को 2019 में एग्जाम देना है, देखिए जब तक 18 चल रहा होता है हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास साल भर है, पर 19 आते ही आपको ये बात समझ में आती है कि अब तो मई में एग्जाम है। मई के 3rd या 4th संडे को आपका एग्जाम होने वाला, निमसेट का उसी समय BHU का होगा, उसी समय JNU का होगा और अदर यूनिवर्सिटीज़ का होगा। मार्च में फॉर्म आ जाएंगे। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा 2019 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप सभी के सेशंस में अलग अलग लूँगा। 2019 स्टूडेंट्स के पास अब केवल 5 मंथ्स का टाइम है और 5 मंथ्स में भी मई वाला महीना जो होगा वो एक तरह से एग्जाम वाला मंथ होता है। तो हम देखें तो प्रैक्टिकली 4 मंथ्स हैं। 4 मंथ्स का मतलब होता है 120 डेज। अगर आप 120 डेज देखेंगे तो अभी भी काफ़ी टाइम है। 4 मंथ्स देखेंगे तो लगेगा कम है, पर 120 डेज को बहुत बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। इसलिए आपको दूर रहते हुए जो चीज़ मैं एकेडमी में कर रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप सेल्फ करें। बस यही एक डिफरेंस होता है क्लासरूम कोर्स में और ऑनलाइन कोर्स में, कि आपको सेल्फ कमिटेड बहुत होना पड़ता है ऑनलाइन में, क्योंकि आप घर पे पढ़ाई कर रहे होते हैं और सभी का आना पॉसिबल नहीं होता। पर सबसे अच्छी बात यह है इस बार कि आप ऑनलाइन होते हुए भी आप काफ़ी हद तक जुड़े हुए हो। आपको हर हफ्ते जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मैं एडिशन करते चल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के इतने अच्छे रिस्पांस, इतने अच्छे रिजल्ट को देख के जो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो मैं ऐड करते हुए चल रहा हूँ। जैसे अभी एक नई चीज़ और हमने ऐड कर दी है कि हम लोग जो यहाँ पर रिविजन क्लास ले रहे हैं, आप लोगों ने जो डाउट भेजे थे हमको, वो डाउट को देखते हुए जो जो आपको टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हुई उनको देखते हुए हमने एक काम और करा है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको, जैसे सपोज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसमें प्रॉब्लम आती है, डेफिनेट इंटीग्रल है, फंक्शन है, या पूरी मैथ्स की, पर इन स्पेशल इन टॉपिक्स में जो जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में टाइप में दिक्कत आई है हमने रिवीजन क्लास यहाँ पे चालू की है। और वो रिवीजन क्लास पूरी रिकॉर्डेड है और उस रिवीजन क्लास को भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए एक चीज याद रखिएगा कि आपको रेगुलर अपना मेल चेक करना है, जो रजिस्टर्ड मेल है, एक बात, और दूसरा इम्पिटस की वेबसाइट को भी रेगुलर चेक करना है, impetusgurukul.com, क्योंकि ये जो भी अपडेशंस हो रहे हैं हम आपको इस पर रेगुलर देंगे। यानी एक नया जो चेंज इस बार और किया, जैसे आपको याद होगा पिछले, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि आप दूर हैं पर फिर भी रेगुलर कैसे कनेक्ट रहें, और जब आप मुझसे बात करते हैं और जो ये चीज़ें ऐड हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके सजेशन भी है। तो जो आप लोग डाउट्स भेजते हैं और जो अच्छे डाउट्स हैं वो रिवीजन क्लास में मैं इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। यानी आपके डाउट के साथ साथ वो रिवीजन हो रहा है। कैसे रिवीजन करना चाहिए ये भी आपने देखा होगा कि मैंने एक फंक्शन का तो पूरा ही वीडियो डाला हुआ है, पर ऐसे हर टॉपिक्स के रिवीजन किए जाएंगे। और क्विक रिवीजन कैसे करना है, उस रिवीजन के बाद किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। पर इन सब पे मैं बोलूंगा जो, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग जो सुन रहे होंगे 20 और 21 के हैं, उनको अभी बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, उन पे अभी मैं आऊंगा। पहले मैं 19 के लिए बात करता हूं। देखिए अब 19 के लिए टाइम कम है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रिवीजन सेशंस हैं ये भी मिलेंगे। इसके अलावा 19 स्टूडेंट्स को अब जो रीजनिंग में न्यू अपडेशंस और रीजनिंग जो क्लास में पढ़ाई जाएगी उसके भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगे, राइट। यानी अब आपको बहुत ही ध्यान से चलते हुए चलना। और एक और बात आप देखोगे कि जो रीजनिंग के जब आपको सॉल्यूशन मिलेंगे या रीजनिंग आप पढ़ोगे अब नए सिरे से, तो आप एक बात समझोगे मैंने क्यों आपको दिसंबर तक रोका था कि अगर मैथ्स स्ट्रांग होगी तो रीजनिंग अपने आप बनने लगेगी। तो एक सबसे पहले मैं बात बोलना चाहूंगा कि जो संडे को टेस्ट पेपर्स होते हैं हमारे, उन टेस्ट पेपर के साथ
2019 स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि अब आपको मॉक पेपर्स हम लोगों ने प्लान किया फरवरी से स्टार्ट करेंगे, बट आपको अभी कुछ संडे में सरप्राइजिंगली भी मॉक पेपर्स मिलने लगेंगे। मॉक पेपर का मतलब है कि निम सेट के एक्चुअल पेपर आपको मिलने चालू होंगे। मीन्स वो बता इसलिए नहीं रहा हूं मैं आपको, वो आपको मिलने अपने आप ही चालू होंगे। उसमें 120 क्वेश्चंस का ही पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 LR के लॉजिकल रीजनिंग के, 10 कंप्यूटर फंडामेंटल के और 20 इंग्लिश के। और बीच बीच में फिर आपको BHU, JNU इनके भी मॉक पेपर्स या एक्चुअल पेपर्स आपको दिए जाएंगे। यानी अब समय आ गया है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से करें। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो बहुत पिछले कई समय से जुड़े हैं, 5-6 मंथ उनका सिलेबस भी हो गया है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अब बात आती है कि जो 2019 में एग्जाम दे रहे हैं और अभी अभी इम्पिटस गुरुकुल से एसोसिएट हुए हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास 120 डेज हैं। निराश होने की जगह, परेशान होने की जगह ये मैं बोलूँगा कि 120 दिन अपना 100% दे दो, फिर देखना रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि अभी अभी जुड़े हुए बच्चों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो ये कि सर इतने कम समय में कर पाएंगे कि नहीं, ड्रॉप ले लें तो अच्छा रहेगा। और मैंने सोच लिया कि ड्रॉप लूंगा। मैं बोलूँगा आप बिल्कुल ड्रॉप ले लें या ले लें सोचें, पर ये सब अभी नहीं, अभी अपना पूरा 100% दें, फिर रिजल्ट के बाद जो भी रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा तो ओके, नहीं तो आप ऑब्वियसली ड्रॉप लेंगे, पर 4 महीने पढ़ के ड्रॉप लेंगे तो ये फायदा होगा, 4 महीने में जो मिस्टेक्स होंगी उनको आप समझ के ही आगे पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें। तो ये इस तरह से अब ये आपको चेंजेस मिलेंगे। इन पेपर्स के सॉल्यूशन भी जिस वीक में पेपर आएगा उसके नेक्स्ट वीक में आपको बीच में, इनफैक्ट अभी मैं अगर बोलूँ तो आजकल रोज ही कोई ना कोई नया वीडियो अपलोड हो रहा है, क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है बैच में। इसके अलावा जैसे 7 जन से मैंने बोला है नया बैच होगा, तो इसमें 2 टाइम पे क्लास होंगी। अगर आप उसी तरह से कुछ पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। फास्टैग कोर्स है, तो इस फास्टैग कोर्स में नाम फास्टैग है पर फास्ट नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाऊंगा मैं स्लो ही, पर 2 टाइम पे या 3 टाइम पे क्लास होंगी। यानी 6 आवर की क्लासेस होंगी, जब भी सिलेबस प्रॉपरली और टाइमली कवर होगा और स्लो चलते हुए होगा। तो जो काम एकेडमी में हो सकता है वो काम आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, नहीं आ सकते तो कोई इशू नहीं। तो ये कुछ एक चेंजेस हैं जो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संडे टेस्ट की। तो इस संडे टेस्ट में जो 20 और 21 वाले हैं उनके लिए टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री, दोनों के लिए यही टेस्ट है। और जो 19 वाले हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कैलकुलस का ही टेस्ट है। कैलकुलस का मतलब हुआ कि फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये सारा ही एक तरह से टेस्ट है जो टेस्ट रखे थे लास्ट टाइम। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीक से रीजनिंग के टेस्ट पेपर्स भी मिलने चालू हो जाएंगे। पहले कुछ क्लासेस हो जाएं, क्योंकि बीच में मैंने एक भेजा था तो आप एकदम से घबरा गए थे। वो दिया इसलिए था कि आप उस बात की चिंता करें कि अब समय आ गया रीजनिंग पढ़ें। तो ये एक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऐड की है। 20 और 21 वालों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप हर टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ें, स्लो पढ़ें। और आप जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से जरूरी नहीं है स्टार्ट करें। स्टार्ट हमेशा आपको करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर प्रोग्रेशन मतलब AP, GP, HP, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, फिर डिटर्मिनेंट, मैट्राइसेस, ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ें और कम से कम अलजेब्रा को 2 से 3 मंथ दें, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री पे आएँ। बिकॉज टाइम आपके पास है तो उस टाइम का आप एडवांटेज लें। जो 19 में देने वाले हैं ऑब्वियसली उनको अब कम से कम 6 to 10 आवर का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, पर 20 और 21 वालों को 2 to 3 आवर भी देंगे तो सफिशिएंट है। और इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप समय रहते हुए एक्शन लेते हैं तो इसके यही फायदे मिलते हैं। तो अब जो मैंने आपको चेंजेस बताया फाइनली एक बार फिर बोलूँगा, अच्छे से समझिए। नंबर 1 कि अब जो रिविजन क्लासेज हैं उनके सेशंस आपको मिलेंगे, उससे आपके पास ऑलरेडी पहले एक टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इनवर्स का रिविजन करवाया, तो इनवर्स के रिवीजन में मैंने उन पर्टिकुलर एरिया पे वर्क किया जिनमें आपके डाउट आते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे बहुत बच्चों ने बोला प्रॉब्लम आती, या ये फॉर्मूले में जो बहुत सारी कंडीशंस होती इनको कैसे सॉल्व करें। मैंने उन सब के कंसेप्ट को दिमाग में, आपके डाउट्स को दिमाग में रखते हुए वो रिवीजन करवाया हुआ है। तो उसके एडवांटेज ये होंगे, या क्लास में जो बच्चों के, क्योंकि डाउट सबके एक जैसे होते हैं, तो जो क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम है वही आपकी हो सकती है। तो जैसे अभी मैंने डेफिनेट का करवाया था, कैलकुलस अब खत्म हो गया, तो अब फिर से पूरे टॉपिक्स के रिवीजन चालू होंगे। कैलकुलस अब फिर से इन टॉपिक्स के रिवीजन चालू होंगे, तो ये रिवीजन क्लास आपको मिलेंगी।
लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। तो जो जो टॉपिक्स यहाँ पर होंगे वो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमेशा कनेक्ट रहें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप टेक्निकल सपोर्ट से बात करें, ऑफिस में बात करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है एज सून एज पॉसिबल सॉल्व की जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम आप आए आप मुझसे शेयर करें। और दूसरा मैंने बोला था आप अपने कमिटमेंट लिख के मुझे भेजें, मैं बिल्कुल वेट करूंगा कि वो भेजें और आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो समझें। दूसरा, अब तक जितने भी आपने टेस्ट दिए, जितनी पढ़ाई की, खुद सेल्फ थोड़ा सा असिस्ट करें कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपकी किस एरिया में मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, फॉर्मूले में मिस्टेक होती है, क्या होती है, इन सबको भी चेक करते हुए चलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।